अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। थर्मो रेगुलेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि देखो भाई, ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है होम्योस्टेसिस का जो मेंटेन करता है टेम्परेचर को, चाहे वो किसी की भी बॉडी में हो, ह्यूमंस की हो, एनिमल्स की हो या फिर प्लांट्स में। जो थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल किया जाता है या फिर बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, वो थर्मो रेगुलेशन की मदद से किया जाता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। थर्मो रेगुलेशन को पेज नंबर 19 पे ही अवेलेबल है आपकी बुक पर, ठीक है। इसका आसान सा जो यहाँ पे फंक्शन बातें जो लिखी हुई हैं, इसकी जो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, ये क्या है कि भाई मेंटेन करता है, ये मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, सबको पता है। थर्मो रेगुलेशन जो उसका असल काम होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, चाहे वो प्लांट्स के बारे में हो, चाहे वो एनिमल्स के बारे में हो, चाहे वो ह्यूमंस के बारे में हो। इसका काम यही होता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर जो रेंज है, ठीक है, यानी कि आपको देखें लाइफ जो स्टार्ट होती है, जाहिर सी बात है आपको 10, यहाँ पे तो 10 लिखा है और आखिर में यहाँ पे 35 लिखा है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनिज़म्स मिलेंगे वो आपको उनकी जो लाइफ जो डिपेंड करती है वो 10 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड के दरमियान में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, ज़्यादातर आपको ये दिखेंगे। मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज़म्स ज़्यादा दिखने वाले ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे नीचे वाले रह नहीं सकते। 10 से नीचे वाले भी रह सकते हैं। बर्फ़बारी जहाँ पे होती है उस जगह पे तो बहुत ही सारे जानवर रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी सारे ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेनली जो लाइफ एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव लाइफ इज़ 10 सेंटीग्रेड टू 35 सेंटीग्रेड, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको? मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ को और एज़ वेल एज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल को। यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, कोई ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, तो उनकी जो इंटरनली जो मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो डैमेज हो सकती हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि भाई सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसका जो दायरा होता है उसकी बात हो रही है। और एज़ वेल एज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है यानी सेल में काम हो रहा है, यानी कि कोई चीज़ टूट रही है, कोई चीज़ बन रही है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इस पे भी इसका असरअंदाज होता है किसका? टेम्परेचर का। और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए थर्मो रेगुलेशन एक मैकेनिज़्म है जो कि हर ऑर्गेनिज़म की बॉडी में पाया जाता है, ताकि वो उसकी बॉडी को मेंटेन कर सके, चाहे वो ज़्यादा गर्मी में रह रहा है, चाहे वो ज़्यादा सर्दी में रह रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो अगली बात लिखी गई है वो है पेज नंबर 20 पे, ठीक है। यहाँ पे दो छोटे से एक टॉपिक को लिखा गया है कि भाई प्लांट अगर लोअर टेम्परेचर में रह रहा है, यानी लो टेम्परेचर में रह रहा है, तो वो क्या करेगा और उसकी बॉडी में यानी उसके सेल्स में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उन प्रॉब्लम से बचने के लिए वो क्या करेगा। और सेम अगर वो हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रह रहा है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस जगह पे उसके सेल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो अपने थर्मो रेगुलेशन को कैसे यूज़ करेगा। तो अब हम इसे वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं वन बाय वन की तरफ। वैसे पहला टॉपिक जो है वो तो लो टेम्परेचर के बारे में है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले हाई टेम्परेचर के बारे में बता दें क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी है लेकिन ये भी है। देखो भाई, हाई टेम्परेचर जो होता है वो यानी कि मोर हार्मफुल होता है दैन लो टेम्परेचर, यानी कि ज़्यादा नुकसानदेह होता है हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर से। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। क्यों भाई? क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो है सेल्स पाए जाते हैं, सेल्स के अंदर एंजाइम होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं और एंजाइम जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। क्या? यानी कि भाई अगर इनको बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी तो क्या होगा? ये डीनेचर्ड हो जाएंगे। डीनेचर्ड का क्या मतलब होता है? यानी कि एंजाइम का एक एक्चुअल उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो एंजाइम सही वर्क नहीं करेंगे, यानी एंजाइम के अंदर तोड़ फोड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से एंजाइम सही काम नहीं कर पाते। हाई टेम्परेचर लगेगा तो एंजाइम ख़राब हो जाएंगे। लो टेम्परेचर लगेगा, अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो एंजाइम डीनेचर्ड नहीं होंगे लेकिन वो फ्रीज़ हो जाएंगे, यानी कि उनकी वर्क करने की एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एंजाइम ख़राब नहीं होंगे। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो एंजाइम दोबारा से वर्क करना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम हाई के बारे में सुन रहे हैं। तो हाई टेम्परेचर से क्या होता है कि भाई एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती है और इसी वजह से इनका एक बड़ा नुकसान एंजाइम की डीनेचर्ड है, ठीक है, हाई टेम्परेचर की वजह से। आगे डिज़ास्टर्स हो जाते हैं ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यानी कि एंजाइम्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं, ख़राबी आ जाती है उनमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर लगेगा। इन केस अब अगर कोई ऐसा प्लांट है जो बहुत ही ज़्यादा हाईली जगह पे रहता है, ठीक है, तो क्या होगा भाई? अगर वो अपने थर्मो रेगुलेशन को यूज़ नहीं करेगा तो
प्लांट मर जाएगा। एंजाइम उसके आहिस्ता आहिस्ता डीनेचर होते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि उसके एंजाइम्स काम ही नहीं करेंगे। एंजाइम काम नहीं करेंगे तो प्लांट के अंदर खराबी आना शुरू हो जाएगी, वो मर जाएगा। तो अब ये बातें तो हमने देख ली कि भाई हाई टेम्परेचर से नुकसान क्या हो रहा है। अब ये देखना है कि एडप्टेशन क्या करता है प्लांट, यानी कि क्या चेंजेस लाता है अपने थर्मो रेगुलेशन के साथ, ताकि वो बचा सके ख़ुद को हाई टेम्परेचर से। ठीक है, तो क्या पहली चीज़ क्या है कि भाई वो कूल डाउन कर देगा प्लांट को। अब कूल डाउन का मतलब क्या होता है कि भाई अब समझो, एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एक प्लांट है वहाँ पर, प्लांट के अंदर गर्मी की तादाद बढ़ गई। ठीक है, अब जाहिर सी बात है पहले तो उसके बाहर लीव्स हैं, पत्ते हैं, तो वो हीट से गर्म होंगे। क्या होगा, प्लांट क्या करेगा कि भाई इस केस में, यानी कि 40 सेंटीग्रेड से कम के केस की बात कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, यानी कि 35 या फिर 36 में 39 तक ये जो है, ये इस केस में क्या करेगा कि भाई इस सिचुएशन में क्या करेगा कि भाई वो ट्रांसपायरेशन को ऑन कर देगा। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है, वो पानी को बाहर निकालना शुरू कर देगा अपनी बॉडी में से पत्तों पर। किसकी वजह से, इवापोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में वो अपनी लीव्स पे जो है वो पानी लगा देगा, जिसकी वजह से उसको फ्रेश फील होगा और वो मरेगा नहीं, कूल डाउन हो जाएगा प्लांट, चाहे कितनी भी गर्मी हो रही हो। ठीक है, मेनली थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखो फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट के ऊपर जो इसके साथ लगे हुए होते हैं, इसके लीफ लगे हुए होते हैं, इसके पत्ते लगे हुए होते हैं, पत्तों के हर जगह, यानी ये तो एक जगह को बड़ा करके दिखाया जा रहा है, लेकिन हर जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, हर जगह छोटी छोटी जगहों पे एक स्टोमेटा लगे हुए होते हैं। ये होल्स होते हैं बहुत ही छोटे। इनका काम क्या होता है कि भाई अगर हीट बढ़ रही है तो ये वाटर को यहाँ से रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी आबी बुखारात की शक्ल में। बुखारात की शक्ल में यहाँ से वाटर निकलना शुरू हो जाता है और पूरे पत्ते पे इस तरह फैल जाता है। इस पर भी फैल जाएगा, इस पर भी, जितने भी प्लांट्स हैं उन सब पे फैल जाएगा। उससे क्या होगा कि भाई थोड़ा बहुत इन्हें रिलीफ मिल जाएगा। अगर हीट को ये कंट्रोल कर पाए तो ठीक है, लेकिन इससे आगे के स्टेप कुछ और हैं। लेकिन अभी जो स्टोमेटा है वो ये होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। यानी 40 सेंटीग्रेड या फिर 39 सेंटीग्रेड तक तो ये इस तरीके से खुद को बचा लेगा। अब अगर कुछ ऐसे प्लांट्स आ गए, या फिर यहाँ पे भी हर साल ही हो जाता है कि भाई 40 से तो अबव ही आ जाता है। अगर 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए, या तो 40 सेंटीग्रेड हो जाए या फिर 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर, तो वो प्लांट क्या करेंगे भाई, तो फिर तो जाहिर सी बात है इनका जो वाटर है वो इतना तो जाहिर सी बात है नहीं कर पाएंगे, रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, इवापोरेशन नहीं कर पाएंगे, और एक वक्त आएगा तो प्लांट में से वाटर भी ख़त्म हो जाएगा। अब हर प्लांट तो ऐसी जगहों पे नहीं रहता ना। अब सहरा वाली जगह है, वहाँ पे तो पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। तो क्या करेंगे कि भाई प्लांट्स जो हैं वो एक ऐसे सेल्स यानी सिंथेसाइज करेंगे जिसको हीट शॉक प्रोटीन कहा जाएगा। ठीक है, प्लांट सेल्स जो हैं वो सिंथेसाइज करेंगे हीट शॉक प्रोटीन्स, यानी एक ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं एंजाइम्स को। इससे क्या होगा कि भाई कि ये प्रोटेक्ट करेंगी एंजाइम को और एंजाइम मरेंगे नहीं, ख़राबी नहीं आएगी एंजाइम में। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, लेकिन तब जब 40 सेंटीग्रेड से आगे, ये भाई वो बातें हैं जो MCQs में अक्सर आती रहती हैं, तो ज़रा गौर से समझना। ठीक है, तब कब, जब प्लांट्स जो हैं वो सेल्स के वो सिंथेसाइज कर लेंगे हीट शॉक प्रोटीन, ये नाम याद रख लेना। ठीक है, ये क्या करते हैं हीट शॉक प्रोटीन के भाई वो प्रोटेक्ट करती हैं एंजाइम्स को, ताकि वो एंजाइम को ख़राब नहीं कर सकें ज़्यादा हीट। ठीक है, और सेम दूसरी प्रोटीन्स को भी प्रोटेक्ट कर लेती हैं ये हीट शॉक प्रोटीन, जो कि डीनेचर हो रही होती हैं ड्यू टू हायर टेम्परेचर। ठीक है, इन केस अगर इससे बात आगे हो जाए तो क्या होता है कि भाई अदरवेज, ठीक है, यानी कि दूसरी जगहों से अगर देखा जाए तो क्या होगा कि भाई अगर ओवर हीटिंग हो रही है तो क्या होगा कि प्लांट जो है वो शाइनी क्यूटिकल बना लेगा। शाइनी क्यूटिकल जो होती है वो पत्ते के ऊपर आके ऐसे चढ़ी आती है, और उसमें यानी कि पत्ते होते हैं ना, आपने देखा होगा कि कभी कभी गर्मी ज़्यादा हो रही होती है, हीट उस पर पड़ रही होती है, तो क्या कुछ पत्ते होते हैं प्लांट्स के जो है ना बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे होते हैं। तो ये इसी वजह से शाइन कर रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर हीट जमा हो रही होती है, ज़्यादा बढ़ रही होती है, तो इसलिए प्लांट जो है वो शाइनी क्यूटिकल को प्रोड्यूस कर लेता है और अपने लीव्स पे सब पे चढ़ा लेता है। तो इससे क्या होता है कि अगर सूरज की रोशनी पत्तों पर आएगी प्लांट के, तो वो जब पत्ते जो है वो शाइन करेंगे तो वो रोशनी पलट जाएगी, यानी टकरा के वापस जाएगी, जिसकी वजह से हीट जो है उसके अंदर जब्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा टकराएगी, वापस जाएगी, इस वजह से जो है पत्ते ज़्यादा शाइन करते हैं। इससे आगे
स्मॉल लीफ और सरफेस, ठीक है, यानी कि स्मॉल लीफ सरफेस एरिया कर देता है, यानी कि लीफ का जो साइज़ है वो छोटा कर देता है। अब स्मॉल लीव्स का क्या फ़ायदा है? स्मॉल लीव्स का ये फ़ायदा होगा कि भाई यानी छोटे, अगर पत्ता एक बड़ा है, उसका पत्ता अगर बड़ा है तो उस पर जब रोशनी पड़ेगी तो ज़्यादा जगह पे पड़ेगी, ठीक है। और अगर पत्ते का साइज़ छोटा कर दिया जाए तो क्या होगा कि भाई सूरज की रोशनी आएगी लेकिन कम से कम पत्तों पे पड़ पाएगी, इसलिए इसको कहते हैं कि भाई स्मॉल लीफ और सरफेस कर देता है, यानी लीफ का जो साइज़ है वो छोटा कर देता है, ठीक है। और विल्टिंग, विल्टिंग का मतलब होता है यानी मुरझा जाना, ठीक है। मुरझा जाने का क्या मतलब होता है कि भाई अपने पत्तों को नीचे की डायरेक्शन में ले आना, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, जब यानी कि ज़्यादा गर्मी होती है, जब ज़्यादा यहाँ से सनलाइट आती है प्लांट की तरफ, तो ये ऊपर होता है पहले सीधा, फिर ये देखता है कि यार अब ज़्यादा आ रही है, तो ये अपने लीव्स को ऐसे करके नीचे कर देता है ताकि रोशनी आए तो फिर इस जगह पे पड़ सके, लेकिन इसका लीफ जो है वो बचा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कर देता है ताकि वो नीचे हो जाए और गर्मी की ज़्यादा हीट उसके लीफ को पड़े ना। तो हाई टेम्परेचर में रहने वाले जो प्लांट्स है वो तो हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब रह गई बात ये जो लो टेम्परेचर में रह रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या ख़राबी आती है और ये फिर उसको कैसे बचाते हैं। तो देखो भाई, लो टेम्परेचर जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है फ्लूइड को, फ्लूइड नेचर को ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। देखो भाई, अब जो सेल होता है ना, ठीक है, जो प्लांट का जो सेल होता है उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है ना, यानी उसके अंदर का जो पानी होता है उसको वो इफेक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो है, यानी कि इंटरनली जो उसका फ्लूइड होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा जो है वो जमना शुरू हो जाता है जब ज़्यादा उसमें ठंड आना शुरू हो जाती है, देखो, ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या होता है? तो इससे नुकसान ये होता है कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये जो है इस पे इफ़ेक्ट आता है। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, जो सेल होते हैं ना वो एक दूसरे से अपना मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से हट के दूसरे सेल में चली जाएगी, फिर उससे निकल के दूसरे सेल में चली जाएगी, तो इस तरीके से उसका जो एरिया होता है, यानी उसका जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में से फॉर एग्जांपल अगर इधर एक सेल है और इसमें कुछ उसका फ्लूइड है, तो साथ में इधर भी एक सेल है, तो क्या होगा कि भाई इसका सेल में से फ्लूइड निकलेगा और इसके पास चला जाएगा, फिर ऐसे करके इसमें ट्रैवलिंग चलती रहती है, ठीक है। ये रुक जाती है जिसकी वजह से काफ़ी मसले खड़े हो जाते हैं। अगर ये कंडीशन आ जाए तो क्या होगा कि भाई देखो, अगर जैसे कि अभी हमने पुराने वाले में पढ़ा था कि भाई जैसे कि उसमें अगर प्रॉब्लम्स आ गई थी तो उसने क्या किया था, सेम यहीं पर आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है कि भाई प्लाज्मा जो है वो जमना शुरू हो रहा है इसका। तो अब जो प्लांट है लो टेम्परेचर में रहने वाला, वो क्या एडेप्टेशन करेगा, तो क्या करेगा कि भाई वो प्लांट जो है वो सेल में, ठीक है, इंक्रीज़ कर देगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, ठीक है। इसका क्या मतलब है और इससे फ़ायदा क्या होगा? तो अब हम चलते हैं एक डायग्राम की तरफ, वहाँ से हम समझते हैं। अब मैं इस डायग्राम पे तो ले आया हूँ, लेकिन अब पता नहीं तुम लोग सोच रहे हो कि भाई इधर क्यों ले आया है, एक जगह पे बटर रखा हुआ है और एक जगह पे ऑयल तो ज़रा आप गौर से समझना, ठीक है। देखो भाई, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, और एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं उनका सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी उनका सिंगल बॉन्ड होता है। और जो बटर होता है ना, बटर, अगर हम एक बटर की मिसाल लें तो ये एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड की तो वो एक या दो बॉन्ड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। दो भी होते हैं, तीन भी बॉन्ड होते हैं, ठीक है। वो होता है ऑयल, ठीक है। अब इसकी मिसाल क्या है? देखो भाई, अब चाहे कितनी भी ठंड बढ़ जाए, ठीक है, कितनी भी सर्दी हो जाए, कितनी भी फ्रीजिंग पॉइंट आ जाए, लेकिन अगर प्लांट ने अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तादाद को बढ़ा दी है, यानी ऑयल की तादाद को बढ़ा दिया है, तो कितनी भी सर्दी हो जाए ना तो वो उसका प्लाज्मा जो है वो जमेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अनसैचुरेटेड होगा, जैसे ऑयल है, ऑयल को अगर आप किसी भी टेम्परेचर में जाके रख दो, ठंड में रख दो, कहीं भी रख दो, तो वो जमता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बटर की बात करें तो अगर एक ठंडी जगह पर रखा जाए तो वो आराम से जमना शुरू हो जाता है। सेम यही चक्कर है किसका? प्लाज्मा का। यानी कि जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर, अगर उसके अंदर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तादाद को बढ़ा दें तो क्या होगा कि भाई उसका जो प्लाज्मा है वो जमना शुरू हो जाएगा। और अगर अनसैचुरेटेड की तादाद को बढ़ा दें तो क्या होगा कि भाई उसका प्लाज्मा कितनी भी ठंड में जमेगा नहीं, वो लिक्विड की फॉर्म में ही रहेगा। बस ये है, ठीक है। आ गई बात समझ? तो आई बात समझ क्या होता है कि भाई देखो होगा क्या
कि अब जो है अगर ये केस आ जाएगा, अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो प्लांट के जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ कर देंगे किसकी तादाद को, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। अनसैचुरेटेड क्या होगा कि भाई चाहे कितनी भी ठंड हो जाए लेकिन उसके अंदर जो उसका लिक्विड होगा या उसका फ्लूइड होगा या उसका प्लाज्मा होगा वो जमेगा नहीं। आ गई बात समझ। अब ये जमेगा नहीं तो ये प्रिवेंट कर देगा क्रिस्टल फॉर्मेशन को। प्रिवेंट का मतलब रोक देगा। देखो जब अंदर सर्दी बढ़ जाती है ना तो होता क्या है कि सेल के अंदर के जो उसका फ्लूइड होता है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, यानी जमना शुरू हो जाता है। और यानी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्रिस्टलाइज तरीके से या तो वो सेल के अंदर या फिर उसके प्लाज्मा में आ जाएगा, प्लाज्मा में जमना शुरू हो जाएगा, या फिर बाहर जहाँ पे उसकी लिपिड है उस जगह पे वो जमना शुरू हो जाता है। और इससे नुकसान क्या होता है कि भाई अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट रुक जाती है सॉल्यूट्स के अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आ गई बात समझ। तो ये इसका नुकसान होता है जिसकी वजह से इसको बचाते हैं। ठीक है, अगर लो टेम्परेचर, ठीक है, लेवल उसका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाए, ठीक है, तो आइस क्रिस्टल जो है फॉर्मेशन इन सेल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि देखो भाई इसका काम क्या होता है कि प्रिवेंट कर देता है क्रिस्टल फॉर्मेशन को। क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं किसके अंदर, ठीक है, इन सेल, या तो सेल के प्लाज्मा में बनना शुरू हो जाते हैं या फिर सेल की जो वो होती है मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से सेल वॉल बोल लो या फिर ये जगह, इस जगह पे ये जमना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि भाई ये जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं इसको बनने नहीं देते हैं। और फिर इससे क्या होता है कि फ्लूइड जो होता है यानी जो उसका नेचर होता है वो जमता नहीं है, उसमें क्रिस्टल बनते नहीं हैं और आराम से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरते हुए एक सेल से दूसरे सेल में गुजर सकते हैं। आखिरी वाला जो केस है उससे क्या होता है कि भाई अब देखो ये सारी चीज़ें तो हो गई, ठीक है, ये क्या करते हैं प्लांट्स के भाई अगर सारे केस के बाद भी कोई मसला हल नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं कि ये अपने अंदर यानी सेल के अंदर, ठीक है, सेल के जो अंदर का जो एरिया होता है उसको साइटोसोल बोलते हैं, उसको थोड़ा सा डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा डेवलप कर लेते हैं कि वो फ्रीजिंग के साथ भी चल सकता है। फॉर एग्जांपल कि भाई वो एक ऐसा फ्लूइड बन जाता है कि चाहे वो कितना भी ठंडा हो जाए लेकिन वो जमेगा नहीं। ठीक है, अच्छा देख लो, द साइटोसोल इज सुपर कूल्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ आइस। ठीक है, चाहे ये कितना भी ठंडा हो जाए, साइटोसोल जो है क्या, साइटोसोल क्या, प्लाज्मा, ठीक है, या फिर फ्लूइड बोल लो। ठीक है, फ्लूइड जो है उसको साइटोसोल बोला जाता है। और फिर आखिर में इसको इतना ऐसा डेवलप कर लेते हैं प्लांट्स कि भाई चाहे वो कितना भी ठंडा हो जाए इनके अंदर का फ्लूइड वो भाई जमेगा नहीं। किसकी मदद से नहीं जमेगा, तो भाई उसकी वजह क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।